हवा में उड़ती वो राख और उस खौफनाक मंजर के बाद का वो भारी सन्नाटा। सब बस खड़े खड़े सांसें थामे इस नामुमकिन से करिश्मे को देख रहे थे। तभी उस भारी खामोशी को चीरती हुई छोटू की सहमी हुई आवाज आई। भैया, ये दरिंदा फिर से वापस तो नहीं आ जाएगा ना? उसके सवाल पर ध्रुव शौर्य ने गहरी सांस ली। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने जमीन पर टिके देवास्त्र के सहारे खुद को धीरे धीरे खड़ा किया। उसके चेहरे पर बेइंतहा थकान जरूर थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर से खून रिस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और खुशी भरी चमक थी। फिर उसने मुड़कर छोटू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लेकिन बहुत सुकून भरी मुस्कान दिखने लगी और उसने यकीन से भरी आवाज में कहा, नहीं छोटू, अब जायरन कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। हमारी जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल पड़ाव आखिरकार खत्म हो चुका है। ध्रुव के मुंह से लफ्ज निकलते ही जैसे वहां मौजूद हर इंसान के सीने में एक बहुत बड़ा सदियों पुराना पहाड़ हट गया। एरा, जो अब तक एक सख्त और कठोर योद्धा की तरह हर पल हमले के लिए तैयार डटी हुई थी, उसके चेहरे का तनाव एकदम से पिघल गया और उसके चेहरे पर आखिरकार एक बड़ी सी सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। आरानिया और हनीसा की आंखों से खुशी और राहत के आंसू छलक पड़े और वो दोनों रोते हुए खुशी से एक दूसरे के गले लग गईं। लैला भी बेहद खुश लग रही थी और वो भागते हुए ध्रुवांश के पास जाने लगी। इस बीच आचार्य विदुर और ध्रुविका एक दूसरे का हाथ पकड़कर ध्रुव के पास जा रहे थे। तभी व्योमेश ने अपनी भारी तलवार आसमान की तरफ उठाई और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार जीत की दहाड़ मारी, जिसकी गूंज पूरे आसमान में फैल गई। हम जीत गए! क्रोनार और उसके तमाम तबाह हुए ग्रहों का बदला आज आखिरकार पूरा हो गया। छोटू भी जमीन पर गिरकर खुशी से पागलों की तरह हंसने लगा। उसके आंसुओं में अब डर नहीं, सिर्फ खुशी थी। इतने में निंजा हड़बड़ाकर उसके पास आया और उसे अपने कंधों पर उठाकर मस्ती में नाचने लगा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशी, सुकून और आज़ादी का जश्न था। उस काले दिन के बाद अच्छाई ने आखिरकार